श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान बोलना छोड़ दे वह कमजोर नहीं होता। कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा उत्तर होती है। जो लोग तुमसे जलते हैं उनसे घृणा मत करो। वे यह स्वीकार कर चुके हैं कि तुम उनसे बेहतर हो। जलन ही इस बात का प्रमाण है कि तुम किसी ऊंचाई पर हो जहां पहुंचना सबके लिए संभव नहीं। इस दुनिया में कोई रास्ता नहीं है दुआ के सिवा, और कोई सुनने वाला नहीं है खुदा के सिवा। जो सच्चे मन से कर्म करता है उसकी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। जिंदगी को करीब से देखा है, कोई साथ नहीं देता सिवाय आंसुओं के। सुख में भले लोग जुड़ते हैं, लेकिन दुख में केवल वे होते हैं जो सच में अपने होते हैं। गुस्सा, झगड़ा, रोकना, टटोकना, यह सब केवल अपनों के लिए होता है। मतलबी दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो तुम्हारी परवाह करता है वही तुम्हें सुधारने की कोशिश करेगा। दौलत के शौकीन लोग कभी वफादार नहीं हो सकते। धन से प्रेम करने वाले कभी किसी इंसान से सच्चा प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए रिश्ते भी सौदों की तरह होते हैं। बड़ा आदमी वह नहीं जो ऊंचे पद पर हो, बल्कि वह है जो छोटे से छोटे इंसान की भी इज्जत करना जानता हो। क्योंकि जो सच्चा महान होता है वह कभी अपनी औकात दिखाने की जरूरत नहीं समझता। जहर का भी अपना हिसाब है। मरने के लिए थोड़ा सा काफी होता है, लेकिन जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। जीवन में जो सहन करने की शक्ति रखता है वही आगे बढ़ता है। कोई तुम्हारी तारीफ करे तो तुरंत मत बहक जाना। तारीफ के पुल के नीचे हमेशा मतलब की नदी बहती है। इसलिए बुद्धिमानी से पहचानो कि कौन तुम्हें सच्चे मन से सराह रहा है और कौन स्वार्थवश। सांसों का रुक जाना ही मर जाना नहीं है। जो अपने धर्म, अपने सत्य और अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा नहीं होता वह जीवित होकर भी मृत समान है। हालात कैसे भी हो, बहादुर कभी रोते नहीं। जो सच्चा योद्धा होता है वह सीखने की चाह कभी नहीं छोड़ता और अपनी हिम्मत कभी नहीं खोता। कुछ पल सच्चे मन से जी लो, क्योंकि कौन जाने फिर यह मौका मिले या ना मिले। श्री कृष्ण कहते हैं, आने वालों को औकात में रखना जरूरी है, क्योंकि समय एक नदी की तरह है जो हमें यह सिखाती है कि हम एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते। जो धारा बह चुकी है वह फिर कभी नहीं लौटती। इसी तरह जो समय निकल चुका है उसे हम वापस नहीं पा सकते। मर्द अगर हाथ छुड़ाकर जाना चाहे तो हाथ बढ़ाकर रोक लो, क्या पता वह रुक जाए। लेकिन औरत अगर हाथ छुड़ाकर जाना चाहे तो कभी मत रोकना, क्योंकि वह हाथ छुड़ाने से पहले ही जा चुकी होती है। यही सच है। जब दिल से किसी ने जाना छोड़ दिया हो तो उसे और पकड़ने का कोई मतलब नहीं। किस्मत भी उसी को बादशाह बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखता है। यह दुनिया सिर्फ उन लोगों को देती है जो मेहनत करते हैं और अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं। बरसों पुराना टूटा हुआ रिश्ता भी जुड़ सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उस व्यक्ति को आपकी जरूरत होनी चाहिए। उस रिश्ते को छोड़ देना ही बेहतर होता है जिसमें अपनी अहमियत खत्म हो चुकी हो। क्योंकि जब आप अपने आप को किसी के लिए महत्वहीन महसूस करने लगते हो तो वहीं से उस रिश्ते की दिशा बदल जाती है। इंसान जितना नीचे गिरता है उतना ही ऊपर उठता भी है। यह गिरावट एक प्रक्रिया है जो इंसान को सिखाती है। हमारी जिंदगी में कई पल आते हैं जब हम असफल होते हैं, गिरते हैं। लेकिन हर गिरावट के बाद हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक मौका और आता है जहां से हम उठ सकते हैं। यही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि यह दुनिया इतनी अच्छी नहीं है।
सपने वही सच होते हैं जो हम दिल से जीते हैं, और उन्हीं गलतियों से हम सच्ची सफलता की राह पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बड़ा सफर सिर्फ बड़ी गाड़ियों में ही अच्छा हो यह जरूरी नहीं। अगर सच्चे रिश्ते और सच्चे मित्र साथ हो तो जिंदगी का हर सफर खूबसूरत लगने लगता है। साथ और अपनापन ही असली सुख है, ना कि साधन। खुद को इतना बदल दो कि तुम्हारी तरक्की देखकर लोग हैरान रह जाएं। मेहनत और समर्पण से अपनी पहचान बनाओ ताकि लोग यह सोचने पर मजबूर हो जाएं कि तुम इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंच गए। जो लोग तुमसे जलते हैं उन्हें अपनी कामयाबी से जलाकर राख कर दो, लेकिन खुद कभी जलन या नफरत को अपने भीतर मत आने दो। जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूरी नहीं, बल्कि कुछ करना जरूरी है। मेहनत इतनी करो कि जब खुद की कमाई की कार बाहर खड़ी हो तो गर्व से पापा से कह सको, चलो पापा चाय पीने चलते हैं। यही असली सफलता है, जब तुम्हारी मेहनत अपनों के चेहरे पर खुशी ला सके। कोशिश करने वाला इंसान कई बार खुद ही टूट जाता है, लेकिन अंततः वही आगे बढ़ता है। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी उन्हीं के हिस्से में आती है जो दूसरों के लिए ज्यादा सोचते हैं और अपने लिए कम। इसलिए पहले खुद को संभालो, क्योंकि जब तक तुम खुद मजबूत नहीं होगे तब तक किसी और का सहारा भी नहीं बन पाओगे। खाली जेब में ना दोस्ती टिकती है और ना ही मोहब्बत, क्योंकि इस दुनिया में रिश्ते अक्सर जरूरतों के तराजू पर तोले जाते हैं। सच्चा प्रेम और सच्ची दोस्ती वही होती है जो समय, परिस्थिति और हालात से परे हो, लेकिन ऐसे रिश्ते दुर्लभ होते हैं। अब किसी से नफरत नहीं, बस भरोसे की जगह दिल में खालीपन ने ले ली है। यह दुनिया दिल से नहीं बल्कि अपनी जरूरतों से तुम्हें याद करती है। जब तक उनकी जरूरत हो तब तक तुम्हारी कदर होगी, और जब जरूरत खत्म हो जाएगी तो तुम्हारा अस्तित्व भी उनके लिए धुंधला पड़ जाएगा। इसलिए किसी और के भरोसे मत बैठो। खुद को इतना सक्षम बनाओ कि तुम्हारी पहचान तुम्हारी मेहनत से बने, ना कि किसी के साथ या सहारे से। जब तुम अपने दम पर खड़े रहोगे तो यही दुनिया एक दिन तुम्हारी सफलता की गवाह बनेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सत्य वह है जो मनुष्य के भीतर गहराई से जन्म लेता है। गुस्सा और अश्रु दोनों ही मनुष्य को सत्य कहने के लिए विवश कर देते हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति तुझसे भावनाओं में बहकर कुछ कहे तो उसके शब्दों से अधिक उसके हृदय की भावना को समझ। आज की सच्चाई यह है कि यदि तू स्वयं को ईश्वर के मार्ग पर चलाने का प्रयास करेगा तो लोग स्वयं तुझसे जुड़ेंगे, लेकिन यदि तू घमंड में डूबा रहेगा तो अर्श से फर्श पर आने में पल भर भी नहीं लगेगा। हक केवल वहीं जताना चाहिए जहां किसी ने तुझे हक दिया हो। जबरदस्ती प्राप्त किया गया स्थान ना तो स्थायी होता है, ना ही उसमें सम्मान होता है। यदि तेरे भीतर स्वीकार करने की शक्ति और स्वयं को सुधारने की नियत है तो तू जीवन में बहुत कुछ सीख सकता है, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया ही मनुष्य को परिपक्व बनाती है। जो लोग साथ रहकर तुझे संवार ना सके वे तेरे खिलाफ होकर तेरा क्या बिगाड़ लेंगे। तू केवल अपने कर्मों पर ध्यान दे, क्योंकि सत्य की राह पर चलने वाले को अंततः विजय ही होना पड़ता है। गलती उसकी नहीं मेरी थी, अंजाम पता था फिर भी दिल लगा बैठे। यह भाव ही मनुष्य को दुख देता है। पर हे अर्जुन, जो बीत गया उसे भूलकर केवल वर्तमान को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास कर। हर आंसू आंखों में लाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह संसार केवल तेरी पीड़ा को देखने के लिए नहीं बना, बल्कि तुझे उससे बाहर निकालने की शक्ति देने के लिए भी है। हे पार्थ, यह सृष्टि एक नियम पर चलती है, जो तू देगा वही लौट कर आएगा। चाहे वह प्रेम हो, सम्मान हो, धन हो या नफरत, तू वही पाएगा जो तूने दूसरों को दिया है। इसलिए अपने कर्मों को पवित्र रख, अपनी वाणी को मधुर बना और अपने विचारों को सात्विक कर।